Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about UP टेट नोटिफिकेशन। जैसे कि मैं आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं यूपी टेट की रिगार्डिंग ये सारी बातें करूँगी। यूपी टेट क्या है, यूपी टेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, यूपी टेट की एज लिमिट क्या है, यूपी टेट हमारा जो यूपी टेट हमारा जो क्वालिफाइड जो हमारे पास सर्टिफिकेट होता है वो किन चीज़ों में अप्लाई होता है, एंड यूपी टेट के बाद हमें क्या जॉब मिलती है, एंड हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं। यूपी टेट कौन दे सकता है, बीएड वाले दे सकते हैं, डीएलएड वाले दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं कवर करूँगी। बस इस छोटे से वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि थोड़े से टाइम में मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। सो कम टू द पॉइंट, यूपी टेट मोस्टली यूपी में होता है, क्योंकि यूपी टेट से आप समझ रहे होंगे कि ये यूपी का ही एग्ज़ाम है। जैसे सी टेट हुआ वैसे ही यूपी टेट होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि सी टेट हमारा सेंट्रल लेवल का होता है, बट जो हमारा यूपी टेट है वो हमारा यूपी टेट जो हमारा है वो सिर्फ हमारे यूपी में चलेगा, बट जो हमारा सी टेट है वो हमारा सेंट्रल की जॉब के लिए कैपेबल होता है। जैसे कि हम सारी जॉब में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तो टीचिंग जॉब में सभी के लिए सी टेट और यूपी टेट ये सारी चीज़ें बिल्कुल कर ही दी हैं कि आप भी यदि टीचर हैं तो आपके पास सी टेट क्वालिफाई होना है, इट्स कंपलसरी। और काफ़ी सारे स्कूल्स में अब टीचर भी वही रखते हैं जो सी टेट और यूपी टेट ये सारी चीज़ें क्वालिफाई हों। सो बात तो ये हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि यूपी टेट जो हमारा एग्ज़ाम है इसके बाद हमारी जॉब का कहते हो। यूपी टेट दो तरीके से होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक जूनियर होता है। प्राइमरी 1st to 5th के लिए होता है, और जो जूनियर वाला होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। अब यूपी में क्राइटेरिया ये है कि जो 1st to 5th वाले होंगे उनका डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, और जो जूनियर वाले हैं उनका बीएड होना चाहिए। मीन्स टू से कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि जिसका बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ जूनियर का दे सकता है, राइट। एंड इसके बाद हम आते हैं जैसे एज। तो एज का इतना कोई इशू नहीं है, आपको पहले यूपी टेट क्वालिफाई करना है। 35-40 इसका एज रहता है, आपको पहले क्वालिफाई करना है। इसके बाद आफ्टर दैट आप फिर सुपर टेट देंगे। कब? यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद, जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो गया, फिर इसके बाद आप सुपर टेट देंगे, राइट। बट जो जूनियर वाले हैं उनका देखो मैं नहीं बता सकती कोई भी वैकेंसी, क्योंकि जूनियर क्वालिफाई करने के बाद पहले ऐसा था कि आप दे सकते थे एग्ज़ाम, बट अब जूनियर का इतना कोई नहीं रह गया। हाँ, बट प्रमोशन के लिए लोग करते हैं 6 to 8 वाला, जैसे प्राइमरी में है तो उनको प्रमोशन लेना है, तो इसलिए वो यूपी टेट ऐसे क्वालिफाई मतलब फिल कर देते हैं कि हाँ चलो मेरा प्रमोशन के लिए ये चाहिए पड़ेगा, राइट। अब आते हैं हम सिलेबस पर। तो हमारा सिलेबस क्या होता है, देखो सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यूपी टेट हमारा जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली जैसे हमारा सी टेट होता है, बट सी टेट में हमारा पेडोलॉजी बहुत आता है। सी टेट हमारा अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम है, बट जो यूपी टेट हमारा एग्ज़ाम है वो कंटेंट के बेस पे आता है। आपको सारी चीज़ों में जैसे कंटेंट होता है ना कि इसकी खोज किसने की, इसके वैज्ञानिक कौन थे, ये चीन पे आजे कहाँ के थे, तो ये फैक्चुअल जो है ना बिल्कुल वही टर्म्स पूछेगा। बट सी टेट ऐसा नहीं पूछता, सी टेट की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। सी टेट थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि आपके सामने यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको सारे पेडोलॉजी ज़्यादा होता है, मेरे कहने का मतलब है। सी टेट में ये चीज़ें कम होती है। सी टेट देखा जाए तो जो सी टेट वाला एग्ज़ाम है वो यूपी टेट का तो फिर भी बहुत ईजी एग्ज़ाम है, बट सी टेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड अब सिलेबस की बात करें, हाँ, तो जो यूपी टेट में है ना, यूपी टेट में देखो 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। एंड हिंदी जो इंग्लिश है, इंग्लिश एंड संस्कृत में से कॉमन होता है, आपको जो भी चूज़ करना हो। तो हिंदी इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ आपका, इसमें हो गया मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, ये हो गया। 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ओवरऑल 30 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे सीडीपी हुआ तो 30 मार्क्स का हुआ, इंग्लिश हुआ तो 30 मार्क्स का हुआ, 30 मार्क्स का ओवरऑल सारा सब्जेक्ट होता है। अब इसमें अब यही बात हम जूनियर में करें तो जूनियर में भी देखो हिंदी सेम रहेगा हमारा, इंग्लिश और संस्कृत में से हमें लैंग्वेज में से चूज़ करना पड़ता है कि हमें इंग्लिश लेना है या फिर हम